बहुत गलत डिसीजन है बेटे। हमारे बच्चे उठने नहीं चाहिए, बस रिलोकेट नहीं होने चाहिए। कहाँ ले जाएंगे बच्चों को? रिलोकेट कर रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, ठीक है। अब उतरना पड़ा, एकदम अचानक उन्होंने डिसीजन दे दिया तो हमें रोड पे आना पड़ा। अब एमसीडी ऐसे उठा के लेके जा रही है जैसे कि इनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि उठा ऐसे। सबसे बड़ी बात तो ये जो रिलोकेशन की बात हो रही है, रिलोकेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। जितनी ये जो पुलिस का ये जो दिख रहा है आक्रोश, ये जब 100 नंबर पे कोई कॉल करता है या मेरी ऐसी लड़कियां जब कॉलेज से आ रही होती हैं और कोई उनके साथ बदतमीजी करता है, जब हम कॉल करते हैं तब इतनी जल्दी पुलिस के एक्शन नहीं होते हैं। इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी किसी रेप केस पे भी इतनी जल्दी सुओ मोटो केस उठा के नहीं बोलता है। आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, बट आपको जानवरों से अपने आप से तकलीफ हो गई है। जब से नई सरकार है ये दिल्ली में, तब से ही एकदम से जानवरों के खिलाफ इतने आक्रोश हो गए हैं। इससे पहले भी तो जानवर थे, तब तो एकदम इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी रेबीज को लेकर। रेबीज कुत्तों से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हर मैमल में हो सकती है। छोटे बच्चों के साथ हम बलात्कार करते हैं और इन डॉग्स के साथ हम करते हैं, उनके लिए उनकी वीडियो आ रही है, उनके लिए किसी ने एक्शन लिया? सड़कों पर तो उनका अधिकार है रहने का। हम जितने घर पर रख सकते हैं, अब क्या हम सबको थोड़ी घर पर, सबकी सेफ्टी तो हम कर रहे हैं ना। देखिए, डॉग लवर्स काफ़ी समय से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, इस चीज़ को लेकर तमाम जो डॉग लवर्स हैं, जो एनजीओ चलाते हैं या एनिमल्स वेलफेयर की बात करते हैं, वो सब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका ये कहना कि जो एनिमल्स डॉग्स को शेल्टर होम में रखने की बात की गई है वो उनके लिए सेफ़ नहीं है। उस चीज़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो करने आए लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अभी तमाम यहाँ पे पशु प्रेमी हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम होगा आपका? संतोष शर्मा। कहाँ से आई हैं मैम आप? पटेल नगर से। क्या कहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उस पर आपका क्या ख्याल है? बहुत गलत डिसीजन है बेटे। हमारे बच्चे उठने नहीं चाहिए, बस रिलोकेट नहीं होने चाहिए। नहीं चाहती हैं आपकी वो शेल्टर होम में? नहीं चाहती। वजह क्या क्या? वजह यही है ना, तो कोई उनके पास शेल्टर है जहाँ पे ले जाएंगे, वो कहाँ ले जाएंगे बच्चों को? रिलोकेट कर रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, या मार रहे हैं, पॉइजन दे रहे हैं, डंडों से रहे हैं, क्योंकि कहीं सेफ जगह नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ, आप विरोध प्रदर्शन कर? बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बाकी चीज़ों के लिए क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? गाय के लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? चिकन क्यों खाते हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आप क्या कहें? मैं वीगन हूँ, ठीक है, और मेरे को नहीं लगता, बहुत कम लोग होंगे जो चिकन खाते होंगे, ठीक है। अब उतरना पड़ा, एकदम अचानक उन्होंने डिसीजन दे दिया तो हमें रोड पे आना पड़ा, क्योंकि अभी तक डिसीजन तो है नहीं प्रॉपर और बच्चे रिलोकेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। अभी उस पे तो स्टे है, लेकिन बच्चे उठा रहे हैं वो। जो पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटे। क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि ना रिलोकेट किया जाए उनको? हो सकता है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन ये करवाया जाए। ऑलरेडी जो एबीसी रूल्स हैं वो लागू तो हो नहीं रहे हैं। अब एमसीडी ऐसे उठा के लेके जा रही है जैसे कि इनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि उठा ऐसे। सबसे बड़ी बात तो ये जो रिलोकेशन की बात हो रही है, रिलोकेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, कोई शेल्टर्स अवेलेबल नहीं है। और इसका सबूत, सबसे बड़ा सबूत है कि आज रील्स में भी बहुत वायरल हुआ हो, केशवपुरम में डेड डॉग्स की जो मतलब जो है एकदम पुरानी, ऐसा भी नहीं कि एकदम रिसेंट है, ये उठा के डंप की गई है, ठीक है। और इसे एक एरिया से उठाते हैं, उनकी लाशें दूसरी एरिया में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कौन अकाउंटेबल होगा? इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबल नहीं होएगा, ना कोई गवर्नमेंट। और जितनी ये जो पुलिस का ये जो दिख रहा है आक्रोश, ये जब 100 नंबर पे कोई कॉल करता है या मेरी जैसी लड़कियां जब कॉलेज से आ रही होती हैं और कोई उनके साथ बदतमीजी करता है, जब हम कॉल करते हैं तब इतनी जल्दी पुलिस के एक्शन नहीं होते हैं। इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी किसी रेप केस पे भी इतनी जल्दी सुओ मोटो केस उठा के नहीं बोलता है। पर ऑफकोर्स ये तो सबको पता है कि जो लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जानवरों के लिए, अगर हम इतने जानवर प्रेमी हैं और कुत्तों के लिए बोल रहे हैं तो किसी और जानवरों के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये क्वेश्चंस लाकर आप बस लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम भी 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतने केस होते हैं। रेप केस तो और तो बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया। ये जो गड्ढे हैं ना, इसमें आजकल बारिश में 10 लोग ऐसे ही गिर जाते हैं, उसके खिलाफ उस एमसीडी की तो ड्यूटी वो भी बनती है। आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, बट आपको जानवरों से अपने आप से तकलीफ हो गई है। और ये तो सच की बात है कि जब से नई सरकार है ये दिल्ली में, तब से ही एकदम से जानवरों के खिलाफ इतने आक्रोश हो गए हैं। इससे पहले भी तो जानवर थे, तब तो एकदम इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी रेबीज़ को लेकर। एक मेरा सवाल है, रेबीज़ आपने टर्म यूज़ किया है, कई लोग मतलब जो रेबीज पीड़ित हैं उनके भी सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, कई वीडियो आपने देखी होंगी वायरल हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो डॉग लवर्स हैं उनको क्या ये रेबीज पीड़ित नहीं दिख रहे हैं, उस पर क्या कहें? मैम 1 मिनट मैं बोलूँगा इसके लिए। ये जो वीडियोज आ रहे हैं आजकल रेबीज पीड़ित के लिए,
ये डॉग तो बहुत पहले से हैं, सदियों से हैं, उससे पहले ये वीडियोस क्यों नहीं आए थे? सारी वीडियोस फेक है, एडिट किए हुए वीडियोज हैं, और ये किसी मुद्दे से भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाए बेजुबान जानवरों को मारने के लिए, और हम इनको मारने नहीं देंगे। हमें अगर इनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा हम कराएं। और इनको पता होना चाहिए कि रेबीज कुत्तों से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हर मैमल में हो सकती है। इनफैक्ट कुत्तों से ज़्यादा तो ये मंकीज में होती है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब जो मानसिक रोगियों के अंदर है, हाँ, जो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार करते हैं, और इन डॉग्स के साथ में बलात्कार करते हैं, उनके लिए उनकी वीडियो आ रही है, उनके लिए किसी ने एक्शन लिया? उनको अरेस्ट करो, इसे सड़कों से उठा के। फीमेल डॉग्स के साथ में रेप हो रहे हैं, उनके लिए किसी ने एक्शन लिया या किसी ने आवाज़ उठाई उन वीडियोज़ के लिए? इतना आक्रोश तभी किसी ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट नहीं होता। और रेबीज कौन सा क्राइम हो गया? बीमारी है ना। कोरोना आया था अभी, अब अगर हर किसी के थ्रू कोरोना फैल रहा था तो आप हर कोरोना पीड़ित को भी उठा के ऐसे डंप कर दोगे एक जगह से दूसरी जगह? करोगे क्या? ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तो मुद्दा जो है ये आउट ऑफ जनरल फ्रस्ट्रेशन निकाला गया है। ये मैमल्स मंकीज से होता है। सबसे पहली बात, आप क्या करोगे? मंकीज को उठा के उनको भी बांध दोगे, कल को चूहे उठा के बांध दोगे, इंसानों को भी बांध दोगे अगर नई कोई बीमारी निकल आई। कई और सवाल भी हमारे पास है जो डॉग लवर्स हैं। हाँ, मेरा ये है, जितने भी हम वीडियो देखते हैं इंटरनेट पे, जितने भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो जनरेटेड है वो है एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेबीज के बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। जितने भी डॉग हेटर्स हैं वो सब इस वीडियो को धड़ल्ले से वायरल करते हैं, और जब वायरल हो जाती है तो लोगों में एक डर आ जाता है। ठीक है, रेबीज हर डॉग में नहीं होता, रेबीज सिर्फ कुछ ही चुनिंदा डॉग में होता है। ठीक है, हाँ, रेबिज का तो ठीक है, सवाल है, सॉल्यूशन है हमारे पास। लेकिन जैसे डॉग्स जो स्ट्रीट पे रह रहे हैं, उन पे जो लोग गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, सड़ते हैं, मतलब काफ़ी डैमेज होता है उनको। काफ़ी लोग चोटीले देखे होंगे आपने, कुत्ते रहते हैं जो पागल भी हो जाते हैं कई बार, फिर काटते हैं। उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? उनको कैसे सॉल्यूशन? मैं सबसे पहले बताता हूँ, सभी को पता है स्टरलाइजेशन होती है, सभी को पता है स्टरलाइजेशन होती है, बट लोग नहीं करवाते। 100 में से सिर्फ 2 ही लोग करवाते हैं। अगर 100 में से 50% भी अगर स्टरलाइजेशन पब्लिक करवा दे तो डॉग की पॉपुलेशन ही नहीं होगी। ठीक है, लोग एक सरकार की ड्यूटी है, हम लोग अपने पैसों से करते हैं। मैम, एक एरिया है, मान के चलो पटेल नगर है, मेरे यहाँ पर कम से कम 100 डॉग हैं, और मैं जानता हूँ 100 डॉग अभी बच्चे देने वाले हैं 1 साल के अंदर। तो इससे पहले मैं स्टरलाइजेशन करा दूंगा ना, ताकि बच्चों की रोकथाम नहीं होगी। जब रोकथाम, अगर मैंने स्टरलाइजेशन मान के चलो 100 में से 50-80 की भी मैंने करवा दी, तो वहीं पे पॉपुलेशन आधी हो जाएगी इनकी, ना इनकी तादाद बढ़ेगी ना रैबिज केस बढ़ेंगे। और रैबिज होता नहीं है, सभी ये मीडिया वालों ने और ये एआई वीडियो ने सभी एक धांधलेबाजी कर रखी है, और कुछ नहीं है। बाकी बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, जनता पब्लिक। पहली बात तो ये जो बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं ना, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, इसकी जगह लगा दो भैया एक रैबिज वैक्सीनेशन यहाँ पे फ्री लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरा उसके बाद क्या होता है कि जितने भी बड़ी बड़ी होल्डिंग है वहाँ पर सब अवेयरनेस करो भैया, स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर लिखो कि एक डॉग, एक कुतिया बहुत बच्चे देती है 1 साल में, कम से कम 3 से 4 बार बच्चे देती है। आपका क्या नाम है? मैम प्रीत नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं? करोल बाग से। करोल बाग से। आप प्रोटेस्ट करने आई हैं, किन के फेवर में? डॉग्स के फेवर में, एनिमल्स के फेवर में। मैम एक बात बताइए, आप कह रहे हैं रेबीज़ के केस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ रेप केस के भी बहुत ज़्यादा हैं। रेपिस्ट कैसे बाहर घूम रहे हैं, उनको तो कुछ कर नहीं पा रही गवर्नमेंट, उनको तो कुछ भी नहीं, वो तो सरेआम घूमे जा रहे हैं। बेजुबानों के कितने हो रहे हैं, मैं उनके आए दिन वीडियो देती हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है इस बात के, तब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तब कहाँ गई अदालत वगैरह, मुझे ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है, अगर बेजुबान किसी को काट लेता है तो वैक्सीन बनाई हुई है ना। अगर घर पर आपके कोई लोहे का फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो अगर फर्नीचर से फर्नीचर आपको लग जाता है तो आपके फर्नीचर उठा के फेंक दोगे? नहीं ना, उसका कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ भी करवाओगे ना। तो ऐसे ही बच्चों को डॉग लवर्स के लिए एक और सवाल है। हाँ जी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इतनी डॉग लवर्स हैं, हाँ जी, तो जो सड़कों पे जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको क्यों नहीं अपने घर में उठा के ले जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं? सर एक मिनट, मैं मैम एक बात बताओ, सड़कों पर तो उनका अधिकार है रहने का, हम जितने घर पर रख सकते हैं। अब क्या हम सबको थोड़ी घर पर, सबकी सेफ्टी तो हम कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए? शेल्टर के कितने बना लिए उन्होंने, जो शेल्टर में रखना चाहती है। 5 लाख कुत्तों को शेल्टर में रख लेगी, कितनों को खिला लेगी? एक को तो खाना सरकार दे नहीं पा रही है। गड्ढे भरे हुए वहाँ पर, पानी भरे हुए इतने, उनको ठीक कर दिया सरकार ने? क्या नहीं किया ना, तो क्या कर लेगी वो? क्वेश्चन है जो ये डॉग्स के लिए इतना प्यार, इतना ज़्यादा चिंता कि आप लोग सड़कों पे उतर गए, कैसे कैसे? मैम बहुत प्यार है, हम इनके लिए जान तक दे सकते हैं अपनी। बस हम चाहते हैं हमारे बेजुबानों को आज़ादी मिले, उनका पूरा अधिकार है। और ये बेजुबान भगवान का रूप है। जो लोग पंगा ले रहे हैं ना, वो उससे बेजुबानों से नहीं ले रहे, वो भगवान से पंगा ले रहे हैं। जो लोग मीट खाते हैं, जानवरों की कटाई होती है, जो मुर्गे दिन भर कटते रहते हैं, उस पर क्या कहें? मुझे अपना पता है, हम नहीं खाते ऐसी चीज़ें।
बस मैं तो ये कहती हूँ मेरे बच्चों को आज़ादी दी जाए, वो भगवान का रूप है। जैसे डॉग्स को शेल्टर में रखने को लेकर इस तरह से लोग पशु प्रेम दिखा रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, क्या उसी तरह से जो ये पशु को काटा जाता है, बेकदरी से उनका पालन किया जाता है, बेकदरी से शेल्टर होम में उनको रखा जाता है, उस पर भी होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, काटने वाले कौन हैं? डिमांड पे ही तो करते हैं ना। अच्छा, ये एक सॉल्यूशन है। तो सवाल है कि डॉग लवर्स या एनिमल्स लवर्स उसके खिलाफ कब प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, एनिमल्स के लिए हम करते हैं, हमेशा करते हैं, हम लिखते हैं हर जगह। ये मास लेवल पे हो रहा है तो हमारा भी आक्रोश निकल रहा है, और ये बहुत बदतमीजी से हो रहा है। ऐसे तो बीफ प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे आता है, तो सरकार उसके खिलाफ करिए। अगर आप देखिए, साफ सी बात है, सरकार हिंदुत्व पे बहुत बोलती हैं, अगर आप भगवान से इतना प्यार करते हैं, भगवान को इतना पूजते हैं, तो उनके ही जानवरों को ऐसे होने दे रहे हैं, यानी आप दोगली बातें कर रहे हैं। ये जितने भी नेता हैं ना जिन्होंने अप्रूव किया ये होना चाहिए, वो सब शिवरात्रि पे फोटोज डालते हैं कि वो शिव जी पे उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भैरव बाबा का सवारी कुत्ता होता है। बिल्कुल, तो ये दोगली बातें तो सरकार कर रही है, और फिर हम लोगों से, जो लोग बस शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उठा के ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो जो वर्डिक्ट आई है भी उस पर रोक लगी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट? कोई रोक नहीं लगी, उन्होंने बोला रिजर्व किया है। बीफ पे क्यों नहीं लगाते बेटे रोक? वो तो सरकार ही कर रही है ना एक्सपोर्ट। सवाल है कि गाय के बीफ के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करते डॉग? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया इस चीज का? क्या छुपके ही तो कर रहे हैं ना वो सब? लेकिन डॉग्स जैसे गायें करती हैं, बकरे करते हैं, मुर्गे करते हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन? के लिए करते हैं बेटा। एक मिनट मैं बताता हूँ गाय का एक्चुअली होता क्या है। गाय जब किसी भी आप शेल्टर में चले जाओ, मैं मीडिया वालों को भी कहता हूँ, मैं उन प्रधानमंत्री को भी कहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, पब्लिक को भी कहता हूँ, आप वहाँ पे देखो गाय के हालात कितने से बदतर हैं, ठीक है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैंने अभी जैसे कहा था कि बड़ी बड़ी होल्डिंग हर जगह लगा दो, डॉग स्टरलाइजेशन कैंप होने चाहिए हर एरिया में। वो फंड कहाँ जाता है आज तक नहीं पता चला। अगर हर एरिया से अगर 10 डॉग स्टरलाइजेशन हो रहे हैं ना, तो आप बहुत 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 कम केस कर दोगे, ना के बराबर 0 केस आएगा पूरी दिल्ली में। बट वही है ना, लोगों को करना नहीं है, अपना बस पॉलिटिक्स चलाना और के लेना। संजय, अच्छा एक मैसेज है बेटे आपके थ्रू देना चाहूँगी, अगर सॉल्यूशन है ना तो वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, ठीक है। बाकी वॉलंटियर्स हैं एरिया वाइज, और अपना वो उनसे मिलके और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो, ठीक है।